केतु जब आपकी लग्न कुंडली के किसी भी भाव में आता है, उससे आपकी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, क्या कर रहा है वो, आखिर ये केतु आपसे चाहता क्या है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। केतु आपकी आत्मा की, सोल की यात्रा को बताता है। आपको बताता है कि आपकी जो आत्मा की यात्रा है, सोल की यात्रा है, वो है क्या। आपको समझाने आया है, लेकिन सब समझ नहीं पाते हैं। और बस यही नहीं, केतु आपको ये भी बताता है कि आप किस चीज़ से डिटैच रहोगे, किस चीज़ को छोड़ दोगे, जाने दोगे। ये होगा आपके साथ। अगर हम किसी प्लैनेट को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तभी हमें और भी चीज़ें उसके बारे में समझ में आती है। तो केतु को जानना, किसी भी प्लैनेट के बारे में जब हम बात करेंगे तो उसको जानना, समझना बहुत ही ज़रूरी है। तब आप उसके प्रभाव को और डीपली समझ पाएंगे। पिछले जन्म में आपकी आत्मा, आपकी सोल किन चीज़ों को करना भूल गई थी, ये केतु बताता है। जिस भाव में केतु होता है, उस भाव से कुछ ऋण है आपका, पिछले जन्म का कुछ रह गया था, कुछ करना था आपको, लेकिन वो हो नहीं पाया था, वो दर्शाता है केतु। अब हम बात करेंगे केतु इन 7th हाउस की। जब आपकी लग्न कुंडली में केतु 7वें भाव में आता है तो क्या करता है। 7वां भाव किस चीज़ का है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाव है ये। 7th हाउस, हाउस ऑफ मैरिज, आपकी शादी के घर को 7वां भाव दर्शाता है। बिजनेस पार्टनरशिप को भी 7वां भाव दर्शाता है। अब यहाँ पे केतु आ गया तो क्या करेगा। केतु का क्या भाव था, जो मैंने बात की, जो मैंने समझाया, मैं चाहती हूँ आप भी समझो इस चीज़ को। डिटैचमेंट, अलगाव कराना। यहाँ पे बैठा केतु आपकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। मैरिड लाइफ में ये बहुत ही प्रभाव डालेगा, अच्छा प्रभाव नहीं डालेगा, ख़राब प्रभाव डालेगा, क्योंकि डिटैचमेंट की बात कर रहा है ये। और शादी में डिटैचमेंट कहाँ की बात हुई है। 4th हाउस में चलिए ठीक है, हम चले गए मम्मी के घर को छोड़ के, माँ का घर छोड़ दिया, लग्जरी प्रॉपर्टी, लेकिन यहाँ तो शादी की ही बात में बोल रहा है, छोड़ो, जाने दो। केतु इन 7th हाउस, ये पोजीशन मैरिज के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी गई है। ऐसी पोजीशन में 10 में से 7 लोगों के तलाक हुए हों, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। बहुत सा मैंने देखा है चीज़ें जिनके केतु इन 7th हाउस है, ऐसी की बहुत ही प्रॉब्लम है शादी में, तलाक की बातें हो रही हैं, अलगाव की बातें हो रही हैं। केतु इन 7th हाउस, ये व्यक्ति मैरिज में डिससेटिस्फाइड रहता है, संतोष की भावना नहीं रहती है इस व्यक्ति को। केतु इन 7th हाउस मैरिज में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। बहुत ढेर सारी बातें चलती हैं व्यक्ति के दिमाग में शादी को लेके, या शादी हुई है तो उस संबंध को लेके। ऐसा लग रहा होगा आपको कि केतु जिसका भी 7th हाउस में, क्या सबका तलाक ही हो गया है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि अच्छा भी चल सकता है शादी, ये भी मन में भाव आ रहा होगा, ये भी मन में बातें आ रही होंगी। हाँ, होता है, उसके लिए कंडीशंस होती हैं कुछ। जब मैंने समझा केतु को तो मुझे लगा कि क्यों ऐसा होता है, क्या है, फिर तो किसी की शादी नहीं हो सकती केतु इन 7th हाउस वाले की तो। बट कैसे हो सकती, किससे हो सकती, इसको हम समझेंगे अभी आगे। केतु इन 7th हाउस, ये व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, इंटेलिजेंट व्यक्ति से शादी करे, बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड पर्सन, समझदार इंसान जो होते हैं, वैसे व्यक्ति से अगर ये व्यक्ति शादी करे केतु इन 7th हाउस वाला, तो इसकी शादी चल जाएगी। क्योंकि केतु डीप बातें कर रहा है, मैच्योरिटी की बातें करता है, कोई चीज़ जिसका ज्ञान आपको बहुत ज़्यादा हो उसकी बात करता है। और अगर ऐसा व्यक्ति उसका पार्टनर हो जाए तो ये शादी चल जाएगी, अच्छी चलेगी इवन। तो अगर आपका पार्टनर बहुत बुद्धिमान है, समझदार है, मैच्योर्ड है, डीप बातें करता है, डीपली आपको समझता है, तो ये शादी चल जाएगी। बट क्या ये पॉसिबल है हर केस में? क्या हर बार ऐसा होगा हर व्यक्ति के साथ? नहीं ना। हो सकता है हो तो बहुत अच्छा है, बहुत लकी हैं आप। और एक केस में और ऐसा होता है जब आपकी शादी चल जाती है, इस व्यक्ति का स्पाउस जो है वो दूर रहने लगे, बहुत दूर रहता हो। जैसे कि कोई दिल्ली में रहता है तो इसका हस्बैंड दुबई में है, कुछ ऐसा है कि वो दूर रहना ही पड़ रहा है उसको, साल में कभी कभी आता है, तब ये शादी चल जाएगी। क्योंकि अलगाव की बात कर रहा है केतु, डिटैचमेंट की बात कर रहा है केतु, कह रहा है छोड़ दो, जाने दो, पकड़ के मत रखो, दूर हो जाओ। और वही आपने कर दिया, जाने अनजाने में एक रेमेडी आपने कर दी केतु की। और ये केतु, अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं, व्यक्ति पार्टनर अलग रहते हैं, तो ये शादी चल जाती है। आपकी शादी चल रही है अच्छी, क्योंकि आप अलग हो गए। अब वो वाली प्रॉब्लम नहीं रहेगी जो मैंने बोला था कि तलाक हो जाता है। या तो आपका पति बहुत बुद्धिमान हो, समझदार हो, तो आपकी शादी चल जाएगी, क्योंकि केतु विजडम की बातें कर रहा है। केतु इज़ विजडम। बहुत से केस में ऐसा होता है हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं रह पाते हैं, वाइफ का कुछ ऐसा काम है
कि वो दूर रह रही है, हस्बैंड का कुछ ऐसा काम है कि वो दूर रहता है, बहुत सी सिचुएशन हो सकती है। तो इस कंडीशन में अगर ये सिचुएशन है तो आपकी शादी बच जाएगी, अच्छी चल सकती है आपकी शादी। केतु इन 7th हाउस, अगर आपका पार्टनर आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, धार्मिक है, तो भी आपकी शादी चल जाएगी। केतु इन 7th हाउस, ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर केतु जैसा हो, मीन्स स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक हो, और अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे केतु आपका सेटिस्फाइड हो जाता है और आपको अच्छे रिजल्ट देता है। ऐसे में आपकी शादी ख़राब नहीं होगी, बच जाएगी, चलेगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि केतु इस अध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म की बात करता है। यहाँ पे केतु सेटिस्फाइड है, खुश है। तो जिनका भी केतु इन 7th हाउस है, अगर आप रिलेट कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपको पता है आपको क्या करना है। केतु अगर आपके 7वें भाव में है तो इसके लिए एक रेमेडी बहुत अच्छी है कि झूठ बोलने से, बुरा बोलने से बचें। अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप करते हैं तो ये केतु बहुत डिससेटिस्फाइड रहेगा आपसे, अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा यहाँ पे बैठा केतु। फिर ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। कुछ चीज़ें बहुत आसान होंगी, आपको लगेगा अरे यही रेमेडी है, बट ये मुश्किल है बहुत करना। केतु इन 7th हाउस, आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मानने वाला होता है, आप पे ट्रस्ट करने वाला होता है, आप पे समर्पित होता है। केतु इन 7th हाउस, आपका कुछ कार्मिक बंधन है आपके पार्टनर से, आपके स्पाउस से, कुछ लेकर आए हैं आप उस जन्म से। सब मोक्ष की बातें करते हैं, लेकिन केतु ही तो मोक्ष है। केतु इन 7th हाउस, मैंने बोला था कि बिजनेस का भी घर है। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो प्रॉब्लम होगी, डिटैच करेगा, परेशान करेगा, अलगाव कर देगा पार्टनर से। तो कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं अगर आपका केतु 7th हाउस में है तो। अगर आपने रिलेट किया है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अब हम बात करेंगे केतु इन 8th हाउस के बारे में। 8th हाउस में जब केतु जाता है तो क्या करता है? 8th हाउस क्या है पहले इसे समझेंगे। 8th हाउस है दुख, पीड़ा, दर्द, कष्ट, मृत्यु का भाव है 8th हाउस। गुप्त चीज़ें, जो गुप्त है, रहस्यमयी है। आपका ससुराल का घर भी 8th हाउस ही बोला जाता है। सडन गेन्स, सडन लॉस, ये सब 8th हाउस में आता है। स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, ध्यान, आध्यात्म की बातें, समाधि, ये सब 8th हाउस है। इसलिए केतु को ऐसा लगता है कि अरे ये तो मेरा ही घर है, यही सब बातें तो मैं कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी की, आध्यात्म की, डीप बातें, गुप्त चीज़ें। केतु को ये अपना घर लगने लगता है। केतु को लगता है ये मेरा घर है, दिस इज़ माई हाउस। तो अभी केतु यहाँ पे आएगा तो क्या करेगा, इसको हम समझेंगे। केतु इन 8th हाउस, ऐसा व्यक्ति रिसर्चर हो सकता है, किसी चीज़ की रिसर्च करना, किसी चीज़ का ज्ञान हासिल करना, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति का नेचर हो सकता है इस तरह का, डीप चीज़ों का नॉलेज लेना। केतु इन 8th हाउस, ऐसा व्यक्ति बहुत ही स्पिरिचुअल होता है, स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट होता है ऐसे लोगों का, जिनका भी केतु 8th हाउस में है। आध्यात्म में, आध्यात्म को बहुत जानना चाहते हैं, उसके बारे में डीपली समझना चाहते हैं, कुछ जानना है उनको इस चीज़ से रिलेटेड। या फिर हो सकता है ऐसा उनके अंदर पहले से ही हो, पहले से इंटरेस्ट हो और धीरे धीरे करके उजागर हुआ हो, या हो रहा हो, या आपकी जर्नी चल रही हो अभी, ऐसा भी हो सकता है। या भी आई ही ना हो, जब दशा आए तो इन सब चीज़ों को आप फील करेंगे। केतु इन 8th हाउस, ऐसे लोग ध्यान की बातें करेंगे, ध्यान, समाधि, इस तरह की बातें करने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग डीप बातें करने वाले लोग होते हैं ये। केतु इन 8th हाउस, ये एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए, ज्योतिष सीखने के लिए बहुत ही अच्छी पोजीशन मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे बैठा केतु आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। बहुत स्ट्रॉन्ग होती है इन लोगों की इंट्यूशन पावर, केतु इन 8th हाउस। तो एक बहुत ही अच्छी पोजीशन है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छी पोजीशन है। और ऐसे व्यक्ति अगर एस्ट्रोलॉजी में कुछ नहीं भी करते तो हो सकता है इन्हें बहुत ज्ञान हो एस्ट्रोलॉजी का, बहुत कुछ जानते हों, हो सकता है कुछ और ही कर रहे हों, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में भी इनको ज्ञान है। या फिर एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, और एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए तो बहुत अच्छी पोजीशन है ही। तो कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पे केतु इन 8th हाउस कराता है। डीप चीज़ों की बातें करता है केतु इन 8th हाउस। हर हाउस में ही डीप चीज़ों की बातें कर रहा है, लेकिन यहाँ तो वो यही कर ही रहा है। एस्ट्रोलॉजी, उसके मन की चीज़ें आ गई, अध्यात्म, समाधि, नॉलेज, रिसर्च। तो कुछ बहुत खुश है केतु यहाँ पे, बेसिकली बहुत सेटिस्फाइड है केतु। और अगर आप इस तरह की चीज़ें नहीं कर रहे हैं, महसूस नहीं कर रहे हैं, तो करना शुरू कीजिए। आप फील करेंगे लाइफ में बहुत कुछ बदल रहा है, या अगर हो रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें केतु कराता है जब केतु 8वें भाव में आता है। तो अब हम बात करेंगे केतु इन 9th हाउस की। केतु जब 9th हाउस में आता है तो केतु क्या कराता है? 9th हाउस क्या है, पहले हम इस चीज़ को समझेंगे। 9th हाउस को
भाग्य का घर बोलते हैं, हाउस ऑफ लक। पिता के घर को भी 9th हाउस कहा जाता है। 9th हाउस ट्रेडिशन है, रिलीजन है, घर की जो परंपराएं होती हैं, घर के जो संस्कार होते हैं, वो है 9th हाउस। 9th हाउस इन सब चीज़ों की बातें करता है। 9th हाउस गुरु का घर भी होता है। यहाँ पे बैठा केतु व्यक्ति के मन में ये विचार लाता है कि जो कुछ भी होता है वो भाग्य से नहीं, कर्म से होता है। कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही प्रधान है। जो कुछ भी होगा वो कर्म से ही होना है। कर्म करो, सब अच्छा होगा। ऐसी फिलॉसफी रखता है ये व्यक्ति। यहाँ पे बैठा केतु भाग्य से परे की चीज़ों की बातें करता है। केतु यहाँ पे कर्म की बात करता है। 9th हाउस में केतु है तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग सोच रखता हो अपने धर्म को लेके। केतु इन 9th हाउस, ऐसे व्यक्ति धर्म के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते। उनके लिए धर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ऐसे व्यक्ति धर्म के खिलाफ कुछ सुन नहीं सकते क्योंकि ये धर्म की बारीकियों को समझते हैं। बट अगर आपका केतु खराब है तो ऐसे में आप हो सकता है बहुत गलत काम कर रहे हो, धर्म के नाम पे बहुत गलत चीज़ें भी कर रहे हो। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आपका केतु खराब है, क्योंकि केतु यहाँ पे धर्म की बातें करना चाहता है, स्पिरिचुअलिटी की बातें करना चाहता है। जो आपका धर्म है उसको स्ट्रांगली, उसकी बारीकियों को समझता है, इसलिए उसको बहुत प्रमोट करता है, उसके साथ चलने की बात करता है। बट अगर हमने उल्टा किया तो यही केतु बहुत ख़राब रिजल्ट देता है। अगर आप धर्म के नाम पे गलत चीज़ें कर रहे हैं, लोगों को हर्ट कर रहे हैं, तो यही केतु आपको बहुत ख़राब रिजल्ट देता है। आपको लग रहा था क्या हो रहा है हमारी लाइफ में। ये प्रॉब्लम रहती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी लाइफ में, हमको खुद भी नहीं पता होता है। अगर आप धर्म के खिलाफ बातें कर रहे हैं, धर्म के खिलाफ जाके कुछ चीज़ें कर रहे हैं, या दिखा रहे हैं हम बहुत धार्मिक है, लेकिन पीठ पीछे बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो इलीगल हैं, जो सही नहीं है, तो यहाँ पे बैठा के तो बहुत ख़राब रिजल्ट दे सकता है व्यक्ति को। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को अपने धर्म को मानना चाहिए, धर्म की बारीकियों को समझना चाहिए और उसके लिए तत्पर रहना चाहिए। केतु इन 9th हाउस, ऐसे व्यक्ति हाईली एजुकेटेड हो सकते हैं, पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट लेने वाला होता है ये व्यक्ति। केतु इन 9th हाउस व्यक्ति को पढ़ने के लिए विदेश भी भेज सकता है। अगर आपका केतु 9th हाउस में है तो आप विदेश भी जा सकते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि ये हायर एजुकेशन को भी दर्शाता है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें कराता है केतु इन 9th हाउस। अब हम बात करेंगे केतु इन 10th हाउस। जब लग्न कुंडली में केतु हमारे 10वें भाव में बैठता है तो केतु क्या करता है, किस तरह की चीज़ें लेकर आता है लाइफ में। लेकिन उसके पहले हम समझेंगे कि 10वां भाव होता क्या है, क्या क्या चीज़ें आती हैं 10वें भाव में, आखिर केतु क्या करेगा जब 10वें भाव में आएगा, किस चीज़ से डिटैच करेगा। क्योंकि जब हमें भाव समझ में आएगा ना, जब आप समझ लो कि भाव इस चीज़ का, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आप बहुत सी चीज़ों को डीपली समझ पाओगे, डिकोड कर पाओगे। तो केतु इन 10th हाउस। 10th हाउस इज़ योर सम्मान, 10th हाउस इज़ फेम, 10th हाउस इज़ योर करियर, काम करने का तरीका, वर्क स्टाइल, वर्क स्पेस। अब इतनी चीज़ें आ गई हैं यहाँ पे। केतु क्या कराएगा, केतु की क्या फिलॉसफी थी, डिटैच, छोड़ दो, जाने दो। अब यहाँ पे जो कर्म कर रहे हैं हम, उसी को ये बोल रहा है कि जाने दो। तो क्या होगा व्यक्ति के साथ, सोचो आप, जिसका भी केतु 10th हाउस में है। केतु इन 10th हाउस बहुत ज़्यादा रेगुलर वर्क करने वाले ये व्यक्ति नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा लगातार काम करने वाले ये व्यक्ति ये नहीं होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि ये काम करेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा बार बार काम को रिपीट नहीं करेंगे, मोनोटोनस होने लगेगा इनके लिए वर्क, मज़ा नहीं आएगा काम में, बार बार वही चीज़ करते रहना, ये इनकी प्रवृत्ति नहीं है। ये काम को चेंज करने वाले भी व्यक्ति हो सकते हैं। केतु इन 10th हाउस, ऐसे व्यक्ति काम में बंध के, टाइम में बंध के काम नहीं कर पाते हैं, टाइम में, बंदिशों में बंध के इनको काम करना पसंद नहीं आता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है, या बहुत आलसी होगा। केतु इन 10th हाउस, ऐसा व्यक्ति वो काम नहीं करना चाहता है जो सब कर रहे हैं, कुछ अलग काम करना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को अगर अच्छा गाइडेंस मिले तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में। कोई अच्छा पाथ दिखाने वाला हो, कोई अच्छा रास्ता समझाने वाला हो, कोई व्यक्ति अच्छा रास्ता दिखाने वाला हो, ये बहुत अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ऐसे व्यक्तियों को अपने काम को छोड़ के बाकी हर चीज़ में बहुत इंटरेस्ट होता है, बाकी की चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। ये काम भी करेंगे लेकिन बहुत मन से नहीं कर रहे होंगे। लाइक अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो इनको एस्ट्रोलॉजी में हो सकता है बहुत इंटरेस्ट हो, या फिर इनको पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। केतु इन 10th हाउस की एक बहुत अच्छी रेमेडी है। आपको यहाँ पे केतु को बैलेंस करना आना चाहिए। अगर आपको अपना केतु ठीक करना है तो आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना होगा। आप जिम, योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग, कुछ ऐसी चीज़ें कीजिए, कुछ एक्टिविटी कीजिए, इससे आपका जो केतु है बैलेंस होगा। बट एक दिन से करने से नहीं होगा, इसको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा और ये आपके लिए ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और साथ ही साथ आपके 10वें भाव के लिए बहुत अच्छा होगा।
तो आपके लाइफ में एक अच्छे गुरु की बहुत ज़रूरत है, जो आपका मार्गदर्शन कर सके, जो आपको पाथ दिखा सके, रास्ता दिखा सके। तो केतु इन 10th हाउस, अगर आपके पास कोई अच्छे गुरु हैं तो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू, बहुत अच्छी बात है ये। और अगर नहीं है, आपकी लाइफ में इस चीज़ की कमी महसूस हो रही है, तो आपकी लाइफ में एक गुरु की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको कोई अच्छा गुरु मिले, मैं अच्छे गुरु की बात कर रही हूँ, ये नहीं कि अब मुझे गुरु चाहिए तो अपने जल्दी जल्दी में किसी को अपना गुरु बना लिया। गुरु ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, बहुत मुश्किल है एक अच्छा, एक सच्चा गुरु मिलना। गुरु बहुत मिल जाएंगे, लेकिन क्या आपको अच्छा गुरु मिला, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक अच्छा गुरु मिलना एक बहुत ही भाग्य की बात होती है। इसलिए जब भी आप गुरु की खोज में निकलें तो आप ये मान के चलिए कि जिससे आपका मन मिल जाए वही आपका अच्छा गुरु है, जो आपकी बातों को समझ रहे हैं, आपको भी समझना चाह रहे हैं, जिनके साथ आपको बहुत बोझ सी फीलिंग नहीं आ रही है, वो आपका एक अच्छा गुरु हो सकता है। तो अगर आपके गुरु नहीं है तो थोड़ा समय दीजिए इस चीज़ को, और आप इस यात्रा में रहिए कि आपको एक गुरु भी मिले, एक गाइडेंस मिले गुरु का, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आपका केतु 10वें भाव में है, केतु इन 10th हाउस, ऐसे लोग माइंड रीडर होते हैं, माइंड रीडर। ऐसे लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं आपके मन को, आपके मन में क्या विचार चल रहा है, ऐसे लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं। अगर आपका केतु 10वें भाव में है, 10th हाउस में है, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी आपके मन की बात को समझ जाते हैं। आप इनको बहुत बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, आपने बस समझाया अपनी बात को, या आपने कहा तो ये तुरंत उसे समझ जाएंगे। बहुत से लोग होते हैं ना, बहुत टाइम लगाते हैं चीज़ों को समझने में। कई बार आपने अपनी बातें पूरी भी नहीं रखी होंगी तो भी आपका इन्होंने माइंड रीड कर लिया होगा। इनके पास ये इंट्यूशन देता है कि तो यहाँ पे बैठ के माइंड रीडिंग का। तो ऐसे लोग बहुत जल्दी चीज़ों को समझ जाते हैं। ये एक बहुत विशेष चीज़ है, ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ें देता है केतु अगर यहाँ बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति जिसका केतु 10th में है, केतु 10वें भाव में है, तो ये एक बहुत अच्छे माइंड रीडर होते हैं। किसी भी सिचुएशन को ये बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। अच्छा ये था, यही हुआ है, इसका मतलब ये सिचुएशन थी, ओके ये हुआ था, जो उन्होंने बोला है, जो समझा है, ये हुआ था, वो एक्चुअली वही चीज़ है। तो ऐसे लोग माइंड रीडर होते हैं जिनका केतु 10वें भाव में होता है। ऐसे लोगों के पिता बीमार हो जाते हैं उनके बाद के स्टेज में, ऐसे लोगों को अपने पिता की सेवा करनी होती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनका केतु 10th में है, एक और रेमेडी है जो कि बहुत ही मैजिकल है, बहुत ही पावरफुल है। ऐसे लोगों को चांदी के बर्तन में शहद भर के रखना चाहिए। कोई भी चांदी की चीज़ हो, कोई कटोरी हो सकती है, ग्लास हो सकता है, कुछ भी चांदी की डिबिया हो सकती है, उसमें पूरा शहद भरा हो, ऐसा आप रख सकते हैं करके, और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं जिनका भी केतु 10th हाउस में है। अगर आपने रिलेट किया हो चीज़ों से जो मैंने बताई हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरह के और भी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँ। 11वां भाव किस चीज़ का है, पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। 11वां भाव आपके दोस्त हैं, आपका सोशल सर्कल है, आपकी इच्छाओं का घर है, हाउस ऑफ डिज़ायर। 11वां भाव अचीवमेंट का भी घर बोला जाता है। 11वां भाव रिलेटिव्स का भी घर है। 11वां भाव गेन्स का घर है, ग्रीड का घर है। यहाँ पे बैठा केतु आपको आपके दोस्तों से डिटैच कराएगा। आपके दोस्त सिर्फ वही हो सकते हैं जो कि बहुत ही एजुकेटेड हो, डीप बातें करते हों, या स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हों, आध्यात्म की बातें करते हों, आध्यात्मिक हों, विजडम की बात करते हों। अगर इस तरह का सर्कल नहीं है आपका, तो ऐसा सर्कल आपका बहुत दिन तक चल नहीं पाएगा। कुछ दिन चलेगा फिर ख़त्म हो जाएगा। बट वो दोस्ती आपकी चलेगी जिसमें स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, धार्मिक बातें हो रही हैं, नॉलेज की बात हो रही है, विजडम की बात हो रही है, डीप बातें हो रही हैं, वो फ्रेंडशिप आपकी चल सकती है। केतु इन 11th हाउस, ऐसे व्यक्तियों को ऐसे ही लोग पसंद आएंगे जो बहुत नॉलेजेबल हों। ऐसे लोग इनको पसंद आएंगे जो विजडम की बात करते हों, डीप बातें करते हों, बड़ी बड़ी बातें हों लेकिन उसमें डीप चीज़ें हों, कुछ उनको ज्ञान मिले। ऐसे लोग के बीच में ये बहुत अच्छा कर पाएंगे, ऐसे लोगों को ये पसंद करेंगे। बट अगर इस तरह का सर्कल नहीं होगा, कुछ डिफरेंट सर्कल होगा, तो वो सर्कल इनका बहुत दिन तक चल भी नहीं पाएगा। कुछ इस तरह की चीज़ें कराता है केतु यहाँ पे बैठा केतु बहुत ज़्यादा अचीवमेंट और गेन्स आपको नहीं होने देता है, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहा है छोड़ो, जाने दो, मत पीछे पड़ो इस चीज़ के, क्या रखा है इसमें। लेकिन ऐसे व्यक्ति अगर कोई चीज़ लिखें तो बहुत जल्दी इनकी वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं। कोई चीज़ मैनिफेस्ट ये बहुत स्ट्रांगली करते हैं लिख के। बट यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे एक चीज़ इनको समझनी पड़ेगी। लिख के इन्हें छोड़ देना है, जाने देना है, उसको पकड़ के नहीं बैठना है, रोज़ रोज़ देखना नहीं है उसे।
वो चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं लिखनी है, बस लिखना है और जाने देना है। तो यहाँ पे ये मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर कोई चीज़ें लिख दे और उसको छोड़ दे, जाने दे, भूल जाए, हमने लिख दिया, वो आपकी इस तरह से पूरी होंगी कि आपको भी नहीं समझ में आएगा ये क्या हुआ। तो 11th हाउस में केतु कुछ इस तरह की चीज़ें कराता है, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो आप अगर केतु ने 11th है तो आप लिखिए चीज़ों को। अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें स्टक है, नहीं हो रही हैं, आप चाहते हो कि वो चीज़ें हों, तो आप उसे लिखिए और छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने बस लिखा और आपको बस 1 महीने 2 महीने में फ़र्क दिखेगा। टाइम लगता है चीज़ों को होने में, चीज़ों को अलाइंड होने में। जब आप भूल जाएंगे, उसे याद भी नहीं देगा आपको आपने कब लिखा था, तो अचानक से वो चीज़ें पूरी होंगी, तो आपको याद आएगा अच्छा हाँ मैंने ये लिखा भी था। कभी हो सकता है कुछ सालों बाद आपको वो डायरी मिले या आपको कुछ लिखा हुआ मिले जो आपने लिखा था कभी, और वो चीज़ें अब हो चुकी हैं आपकी लाइफ में, तो आपको लगेगा अरे यार मैंने तो लिखा था, सोचो आज मेरी लाइफ में ये है, ये मैंने अचीव कर लिया। सो कुछ इस तरह की चीज़ें कराता है 11वें भाव का केतु। ये ग्रीड को छोड़ने की बात कर रहा है। लालच मत रखो, किसी चीज़ की ग्रीड मत रखो अपने मन में। अगर आपने ग्रीड छोड़ दी तो ये केतु आपको बहुत कुछ दे सकता है, आपकी उम्मीद के परे की चीज़ें आपको दे सकता है ये केतु। इसलिए केतु चाहता है आप ग्रीड मत रखो, छोड़ो, डिटैच करो, अलगाव करो, चीज़ों को छोड़ दो, लालच मत रखो किसी चीज़ को, ये चाह रहा है ये। तो अगर आपने छोड़ दिया लालच नहीं मुझे किसी चीज़ की, सोचा भी नहीं उसके बारे में, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आपको पता है कि नहीं मेरे अंदर थोड़ा है लालच, तो आती है मुझे चीज़ों की, तो प्रैक्टिस कीजिए छोड़ने की, उसको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए। धीरे धीरे करके आपकी चीज़ें किस तरह से मैनिफेस्ट होंगी आपको खुद भी नहीं समझ में आएगा। ये केतु आपको बहुत कुछ दे के चला जाएगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होता है ये मैनिफेस्टेशन के लिए। केतु को समझना सबके बस की बात नहीं है, इसीलिए जिसने केतु को समझ लिया उसकी लाइफ बहुत बैलेंस्ड रहती है, बहुत अच्छी रहती है उसकी लाइफ। केतु इन 11th हाउस ऐसा हो सकता है कि आप बहुत अच्छी फैमिली से हो, बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली से हो, बहुत दानी टाइप के होते हैं ऐसे लोग। ऐसा हो सकता है आपको चीज़ें शुरू से ही बहुत मिली हों। 11वें घर का केतु व्यक्ति के लिए, स्वयं के लिए, वो व्यक्ति बहुत भाग्य लेकर आता है, बहुत भाग्यशाली होता है ऐसा व्यक्ति। सोचिए आप बहुत कुछ अच्छा लेकर आए हैं, आप अच्छे घर में पैदा हुए हैं, आपको सब कुछ पहले से मिला हुआ है, आप दानी हैं। दान इंसान कब कर पाता है? जब उसके पास कुछ होता है देने के लिए। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा भाग्य लेकर आते हैं, ये खुद के लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं और ये दूसरों के लिए भी बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। केतु इन 11th हाउस ऐसे लोगों की जिससे शादी होती है उनका भाग्य भी ये बहुत उज्जवल कर देते हैं, बहुत बढ़ा देते हैं। उनके लिए भी ये भाग्य लेकर जाते हैं उनके घर में। जिनसे भी इनकी शादी होती है उनका भाग्य बहुत उदय हो जाता है, भाग्योदय होता है उनका उनकी लाइफ में। ऐसा बोला जाता है कि जिनका भी केतु 11th हाउस में है ये लोगों की लाइफ में बहुत ही अच्छी चीज़ें कर देते हैं। जब तक उनकी लाइफ में आए, कम टाइम के लिए भी आए, बट ऐसा कुछ उन्होंने कर दिया कि उनकी लाइफ के लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें हो गई, वैल्यू ऐड हो गई अगली की लाइफ में। केतु इन 11th हाउस ऐसे लोगों पे लक्ष्मी जी की कृपा होती है। केतु इन 11th हाउस ऐसे लोग धोखा बहुत खाते हैं। जब जब ये ट्रस्ट करते हैं लोगों पे, धोखा खाते हैं ऐसे लोग, उनको धोखा मिलता है। और ऐसे लोगों के फ्रेंड्स होंगे क्योंकि फ्रेंडशिप का भाव है ना, फ्रेंड सर्कल है 11th हाउस। बट बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ना करें आप, बहुत ट्रस्ट वर्दी नहीं होंगे आपके फ्रेंड्स, बहुत ट्रस्ट ना करें आप किसी पे। आपके फ्रेंड्स होंगे, आपकी लाइफ में लोग आएंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा धोखा भी मिलेगा। इसलिए बहुत सोच समझ के लोगों से मिलें, लोगों से बात करें, लोगों पे ट्रस्ट करें। ये आपको ध्यान देना होगा इस बात पे। केतु इन 11th हाउस बीमारी भी देता है और बीमारी को ख़त्म भी कर देता है। और यही केतु अगर आपका 11th हाउस में है तो आप दिखावा भी करेंगे क्योंकि दिखावे का घर है ये। और साथ ही साथ ये केतु आपके मन में डिज़ायर्स बहुत भर देगा। बहुत डिज़ायर्स होते होंगे आपके मन में क्योंकि डिज़ायर का भी तो घर है ये, इच्छाओं का घर है 11th हाउस। इतनी डिज़ायर्स होंगी, एक पूरी हुई दूसरी आई, एक पूरी हुई दूसरी आई, सेटिस्फैक्शन नहीं हो पा रहा है। इसीलिए लाइफ में बहुत सेटल्ड नहीं फील हो रहे होंगे। बहुत कुछ होगा लाइफ में आपकी, लेकिन आपको लगता होगा अरे कुछ ना कुछ चाहिए हमेशा। और इसी डिज़ायर पे हमें कंट्रोल करने के लिए केतु बोल रहा है। मैंने बोला था ना कि केतु कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्म से रिलेटेड चीज़ों की बातें कर रहा है, पिछले जन्म की कुछ बातें कर रहा है, कुछ छूट गया है आपका, इस जन्म में सही करना है। उन्हीं डिज़ायर्स को तो हमें कंट्रोल करना है। बहुत से लोग होते कहते हैं, इस चीज़ को अच्छा मानते हैं कि अरे मेरे अंदर डिज़ायर है तो वो अच्छी बात है, अच्छी बात है, बट कंट्रोल होना भी बहुत ज़रूरी है डिज़ायर पे। इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है।
आपका केतु को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस करना ज़रूरी है एनर्जी को। किसी भी चीज़ की अत्य नहीं अच्छी होती है, इसीलिए हमें समझना होता है कि हमारे लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमको दिख नहीं रही है लेकिन वो है। जैसे मैंने कहा, डिज़ायर्स बहुत होते हैं। कई बार लोग नहीं मानेंगे इस बात को कि नहीं ऐसा तो नहीं, कुछ लोग मानते भी हैं। मैंने देखा है कुछ लोग बोलते हैं हाँ डिज़ायर्स तो है मेरे अंदर। यही केतु बोल रहा है कि मत करो डिज़ायर, छोड़ दो, जाने दो, क्या करोगे लेके से। और बहुत से लोग इस बात को मानते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और वहाँ पे इनकी चीज़ें बैलेंस होती हैं। तो आपको हर चीज़ पे बैलेंस करना है और चीज़ें आपकी ठीक होने लगती हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें केतु कराता है जब आपके 11th हाउस में केतु आता है। तो अब हम बात करेंगे केतु इन 12th हाउस की। क्या है 12th हाउस, आखिर ये किस चीज़ की बातें कर रहा है। अगर हम हर हाउस के एट्रीब्यूट को समझें, वो क्या बताना चाह रहा है, इस चीज़ को समझें, तो हमें बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें समझ में आने लगती हैं और चीज़ें अलाइंड होने लगती हैं। तो 12th हाउस किस चीज़ का है, पहले हम इसे समझते हैं। 12th हाउस है इन्वेस्टमेंट, मोक्ष का घर 12th हाउस है। वैराग्य भी 12th हाउस है। केतु इन 12th हाउस ऐसे व्यक्ति दूर चले जाते हैं घर से, पढ़ाई करने के लिए या फिर जॉब करने के लिए, वर्क करने के लिए। अगर आपका केतु 12वें हाउस में है तो ऐसा हो सकता है कि आप बाहर चले गए हों घर से पढ़ाई करने के लिए या किसी भी काम से। केतु इन 12th हाउस आपको धर्म से, स्पिरिचुअलिटी से बहुत लगाव होता है। तंत्र में आपकी बहुत रुचि हो सकती है अगर आपका केतु 12वें भाव में है। तो तंत्र विद्या को आप समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे या इस तरह की चीज़ें सुनना पसंद करते होंगे। अगर आपका केतु 12वें हाउस में है तो एक रेमेडी इसके लिए है, आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। केतु इन 12th हाउस, 12th हाउस सुकून का भी घर है और 12th हाउस मृत्यु का भी घर है। मृत्यु बहुत बड़ा सच है आपके जीवन का और यहाँ पे बैठा केतु यही आपको समझाता है। 12th हाउस सुकून का भी घर है और मृत्यु का भी घर है। सुकून और मृत्यु कैसे कनेक्टेड है देखिए इस घर में, कि सुकून से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। क्योंकि देखिए मृत्यु तो बहुत बड़ा सच है, कोई माने या ना माने। केतु यही तो बता रहा है यहाँ पे कि आपको ये कैसे समझना है। यहाँ पे केतु यही समझाने आया है, यही समझाने आया है और यही बताने आया है। ये तो इन 12th हाउस जिसका है, ऐसे व्यक्तियों का जो ओल्ड एज का टाइम है, बुढ़ापा है, वो अच्छा बीतता है, अच्छा जाता है, बहुत सुकून से मृत्यु को प्राप्त करते हैं। और कई बार ऐसा बोला जाता है कि मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं। लेकिन मोक्ष को प्राप्त करना क्या इतना आसान है? यहाँ पे बैठा के तो यही समझा रहा है। क्या वो व्यक्ति आध्यात्म से जुड़ा था? क्या उसने सब कुछ अलाइंड कर लिया था अपनी लाइफ में? केतु 12 लेके तो बैठा है वो, लेकिन बहुत सी चीज़ें आपको उसके साथ करनी होती हैं जो हमें बहुत टाइम तक पता भी नहीं चल पाती। कई कारणों से कुछ हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं जो हम इस लाइफ में शायद नहीं अलाइंड कर पाए, शायद अगली लाइफ में अलाइंड कर लें उसे। तो केतु 12 में है, बोला तो जाता है कि मोक्ष मिलने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत तप करने होते हैं, बहुत साधनाएं, बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइन होना होता है, बहुत सी चीज़ें करनी होती हैं, बहुत डीप चीज़ें करनी होती हैं, तब जाके वो केतु आपको मोक्ष दे सकता है, आपकी यात्रा को थोड़ा आगे बढ़ा सकता है। लेकिन वो बहुत डिमांड करता है, बहुत कुछ चाहता है वो केतु। क्या आप उस केतु को इतना सेटिस्फाइड कर पा रहे हैं या करेंगे या कर सकते हैं, वो तो व्यक्ति पे डिपेंड करता है। व्यक्ति व्यक्ति की बात होती है। कुछ लोग बहुत मेडिटेशन करते हैं, बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं, लेकिन हमने किसी ने कुछ देखा नहीं है कि क्या हो रहा है, मोक्ष कैसे मिला। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है, किसी भी बात की कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टर जब एक पेशेंट को लेके जाता है ऑपरेशन के लिए, कोई क्रिटिकल ऑपरेशन होता है, तो बोलता है कि हम पूरी कोशिश करेंगे। एक बिलीफ होता है हम सबका कि सब अच्छा हो जाएगा, वही बिलीफ होता है यहाँ पर भी। तो एक विश्वास, ऐसा बोलते हैं ना, विश्वास पे ही हर चीज़ टिकी हुई है। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि किसी का केतु 12 में है तो उसको मोक्ष मिलना है, लेकिन हाँ ये एक अच्छी पोजीशन है इसके लिए। तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइन होना चाहिए, आध्यात्म में बहुत जुड़ना चाहिए, मेडिटेशन खूब करना चाहिए, डीप नॉलेज लेना चाहिए, स्पिरिचुअल जर्नी को अपने उजागर करना चाहिए। तो कुछ इस तरह की चीज़ें 12th हाउस का केतु करवाता है। कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जब आपका केतु 12वें भाव में होता है। तो इस तरह से मैंने समझाया कि केतु आपके प्रथम भाव से लेकर 12 भाव तक जाता है तो क्या क्या करवाता है। केतु एक बहुत ही स्पिरिचुअल प्लैनेट है, आध्यात्म की बातें करता है,
सब इसे समझ नहीं पाते और जिसने समझ लिया उसको सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है। तो मैंने कुछ इस तरह से आपको आज केतु के बारे में बताने की कोशिश की है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया हो और पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपने अगर रिलेट किया हो चीज़ों को तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह के और भी वीडियोस जो आने वाले हैं वो आपको मिल सकें।